ज़्यादा जिम्मेवारी रहेगी। वेयर एज जो एसएसपी हम पे रह के गए हैं तो वो इतने एक्सपर्ट से, जैसे नंबर ऑफ व्हीकल है आपके थाने में, वो काम एक ही टाइम में 4 इंसिडेंट हो जाते, पुलिस मूव नहीं कर पाती है। और जो हमारी जो नफुआ काम कर रही है उनका काम हमारा कोर्ट में अच्छा है, एग्जीक्यूशन जो प्रॉब्लम ये डील कर रहे हैं अच्छे, और सबसे लास्ट में ना लगाए वो हम कतल हुआ है, वो नक्शा बनाने गया है, उसके बाद तो मैं ये एडवोकेट मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूँ और वो जो उम्मीद है कि एसएसपी साहब इनको कंसिडर करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी है कठुआ को, क्योंकि कठुआ न्यूली समय समय पर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे इनिशिएटिव लेते रहती है, जिसमें एक 2 वे कम्युनिकेशन का ओपन जो मंच है वो रहता है। क्योंकि ये प्रशासन और ये जो सोशल वर्कर्स कह सकते हैं या पॉलिटिकल पार्टी से लोग कह सकते हैं, या समाज में जो काम करने वाले लोग हैं, इनका आपस में समन्वय होना, आपस में इनका कोऑर्डिनेशन होना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं थैंक्स भी करूँगा एसएसओ साहब को। एसएसओ साहब ने हमें इन्फॉर्म किया इस चीज़ को लेकर, और अच्छा इनिशिएटिव है। और जो कमी पेशियाँ या जो प्रशासन काम कर रही है, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन जो अपना काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन अपना, लेकिन उसके साथ साथ बड़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं शायद वो आपके ध्यान में नहीं आती, लेकिन बीइंग ए सिटीजन होने के नाते, इस शहर के होने के नाते बड़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं शायद वो आप तक नहीं पहुँच पाती होगी, लेकिन इस मंच के माध्यम से हम प्रयास करेंगे उन सभी बातों के आपके सामने रखने का। ज़्यादा संक्षेप में नहीं, लेकिन मैं इन शॉर्ट चीज़ें 2-3 चीज़ें रखूँगा। मुझसे पहले सरपंच साहब ने सारी बात यहाँ पे रखी है कि आज के डेट में ये सबसे बड़ा चैलेंज है हमारी सोसाइटी के लिए, स्पेशली हमारे ये यूथ है जो इस नेशन को दिशा और दिशा देने का काम करता है, वो कहीं ना कहीं जो ड्रग्स की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। उसके लिए मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे याद है कि यहाँ पे एक एसएसपी मैम होते थे नेवा जैन, उन्हें एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई थी स्पेशली इसी पर्पज़ के लिए कि जो ड्रगिस्ट हैं, और नियर बाय स्टेट हमारे यहाँ पे पंजाब है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से भी एक प्रॉक्सी वार और यहाँ के युवाओं को ख़त्म करने का जो काम है वो नशे के माध्यम से किए जा रहे हैं। तो मेरा इस मंच से माध्यम से एक रिक्वेस्ट है कि सर इस चीज़ को लेकर स्पेशली को टास्क फोर्स बनाई जाए। और कठुआ में सबको पता है कि कुछ ही चिन्हित लोग हैं जो लोग ये ड्रग्स का व्यापार करते हैं, उन लोगों पर नकेल कशिश है। क्योंकि सर ये केवल एक परिवार को नहीं, ये पूरे समाज को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है। क्योंकि घर का कोई एक बच्चा जाता है, वो उसके पेरेंट्स भी उसके साथ ख़त्म हो जाते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके फ्रेंड सर्कल में भी। तो एक केवल एक बच्चा नहीं जाता घर का, वो पूरा परिवार ख़त्म हो जाता है। तो मेरी आपसे विनती है सर, स्पेशली कोई फोर्स बनाया जाए और इन लोगों को चिन्हित करके इनको स्पेशली जो भी सख्त से सख्त कानून इन पर इम्प्लीमेंट किए जाए, ताकि ये लोग समाज को खराब करने का काम ना करें। दूसरी चीज़ सर जो आ रही है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, शायद आपके ध्यान में ये चीज़ आती होगी कि जो बाहर के लोग हैं, बाहर के लोग, मेरा कहने का मतलब है कि वो ट्राईसाइकिल आता है, मोटरसाइकिल के पीछे एक छज्जा बनाया होता है, ना कोई उसका लाइसेंस है, ना कोई आरसी है, उसमें 3-3, 4-4 लोग बैठ के वो पूरे शहर में स्ट्रीट हॉकर कह ले आप या स्ट्रीट वेंडर कह लो, घरों में सुबह 6 बजे जा रहे हैं। सर इन लोगों की शिनाख्त की जाए कि ये लोग कौन हैं, और मुझे कहीं ना कहीं डर है कि समाज आने वाले समय में कहीं ना कहीं हमारे सोसाइटी के लिए, हमारी इस जम्मू कश्मीर के लिए कहीं थ्रेट बन सकते हैं। क्योंकि ये पता नहीं लोग, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, और स्पेशली जो रेडी फड़ी वाले लगे हुए हैं, इनकी भी कोई आइडेंटिटी नहीं है, स्पेसिफिक आइडेंटिफाई लोग नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं, इनका नेटिव प्लेस कौन सा है, कहाँ के रहने वाले हैं। तो इन पर सर कोई ना कोई एक प्लान किया जाए कि इन लोगों की शिनाख्त की जाए कि ये लोग कहाँ से रहने वाले हैं, और अगर इनको यहाँ रेडी लगानी है तो उसकी एक व्यवस्था की जाए कि क्या वाकई ये लोग लोकल है कि बाहर से है। उसके बाद नशे से जुड़ा हुआ एक चीज़ और है कि आजकल देखिए कि चोरियाँ दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। पहले क्या होता है कि प्रोफेशनल चोर होते थे, तो पुलिस को भी पता लगता है कि ये चोरी हुई तो 10-12 चोर हैं जो प्रोफेशनल चोर हैं, मे इन्होंने ये चोरी की होगी।
लेकिन आज की डेट में जितने भी नशे करने वाले हैं, जब उनको पैसा नहीं मिलता है तो वही लोग सोसाइटी में जाके चाहे किसी का गेट उखाड़ रहे हैं, किसी घर की तारें निकाल रहे हैं, किसी का बल्ब खोल रहे हैं। कोई ये हमारी म्यूनसिपैलिटी की कितने सारे जो ये ढक्कन उठा के ले जाते हैं, जो सीवरेज के ऊपर ढक्कन लगे होते हैं। तो सर इन लोगों को भी आइडेंटिफाई करके ताकि हम सोसाइटी को पीसफुली यहाँ पे चला सकें। बड़ा अच्छा इलाका है हमारा कठुआ, बड़ा पीसफुल एरिया है। इस एरिया को और क्या अच्छे से बनाया जाए, इसमें सर हमारी जहाँ भी कॉपरेशन आपको लगती है, हम जिस जगह काम आ सकते हैं, बीइंग ए सिटीजन होने के नाते हम हमेशा सर आपके साथ हैं। हम पुलिस महकमे के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए चलने के लिए तैयार हैं। जहाँ भी लगता है कि सिविल सोसाइटी की जरूरत है सर हमेशा, और स्पेशली यूथ के लेकर आप कुछ इनिशिएटिव लें, चाहे कि काउंसलिंग आप करवाइए, हम हमेशा आपके साथ हैं। आपको लगता है वार्ड वाइज कोई काउंसलिंग चलवानी है, हमें आपके साथ है सर। हमारा पूरा कॉपरेशन सर आपके साथ है, लेकिन जो इनिशिएटिव है सर कहीं ना कहीं आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। बाकी सोसाइटी यहाँ कठुआ के प्रोमिनेंट पर्सन बैठे हैं, हमेशा ही कठुआ के वेलफेयर के लिए सर हमेशा सब लोग आगे आते हैं। मेरा एक बार फिर से आप सब लोगों का थैंक्स है, और विशेषकर पुलिस प्रशासन का कि आपने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे कठुआ के गणमान्य व्यक्ति हैं, सरपंच, काउंसलर, अलग अलग पार्टी के इन सबका मैं थाना दिवस में स्वागत करता हूँ। हमारी जो सिविल सोसाइटी है कठुआ पुलिस स्टेशन की काफ़ी इंटरैक्टिव है, और बड़े बड़े मसलों में हमारे काम आने वाले लोग हैं। दे आर आईज एंड ईयर्स ऑफ पुलिस। तो मैं आप सभी को अपनी थाने की तरफ से या पुलिस की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। तो इसके बाद मंच मेरे सामने बैठे हुए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स और हमारे प्रोमिनेंट सिटीजन इस शहर के, मैं एक छोटा सा इशू है सर आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, पर छोटा जरूर है, पर ग्राउंड का बड़ा बर्निंग इशू बन चुका है। आप हटली मोड़ से नीचे आइए तो एक तरफ वार्ड नंबर 13 है, एक तरफ वार्ड नंबर 14 है, उसके नीचे वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 8, 9 और 12, इस तरफ 7 लगता है। और पिछले 7-8 महीनों से क्या हो रहा है कि वहां पे ट्रैफिक बढ़ गई है, और उसका कारण है कि जो सरकार ने एक निर्णय लिया है कि हम बागथली जो वार्ड नंबर 12 के पास एरिया, वहां पर एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करेंगे, और उसके साथ साथ एक एक्सप्रेस हाईवे भी बन रहा है। और हम भी कोई खिलाफ नहीं है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होनी चाहिए, डेवलपमेंट होनी चाहिए, लेकिन उनके कारण जो ट्रक्स और टिप्पर्स जो उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए वहां पे यूज हो रही हैं, उससे ट्रैफिक में अगर एवरेज कहूं 24 घंटे में अगर 10 गाड़ियां चलती थी, आज 100 से ज्यादा हो रही हैं। और जो लोग हैं वहां के करीब 15 से 20 हजार लोग होंगे, उनकी डे टू डे की लाइफ वहां पे सफर कर रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है, ट्रैफिक जाम्स लग रहे हैं। और साथ साथ आपने देखा होगा SHO साहब को भी पता है कि दिन प्रतिदिन कोई ना कोई वहां पे एक्सीडेंट भी जरूर हो रहा है। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन के आगे भी, सरकार के आगे भी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप हायर अथॉरिटीज के आगे इस डिमांड को उठाएं कि एक अल्टरनेट रूट पड़ता है यहाँ पर। हमारे कठुआ SHO साहब को पता है कि चौकी है हमारी बागथली में, उसके साथ एक रूट है, अगर उसको अगर डेवलप कर दें, और ये जो टिप्पर्स और जो ट्रक्स यहाँ से आते हैं जिसके कारण हमारे लोग सफर कर रहे हैं, ये इशू सॉर्ट आउट हो सकता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इसको जल्द से जल्द इसको डेवलप किया जाए। और दूसरा, हमारे यहाँ पर सर एक बड़ा हिस्टोरिकल चौक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर, वहां पर सर आप देखना जाते समय भी
कि इतने मोटरसाइकिल्स लगे होते हैं, मैं नहीं जानना चाहता पर ट्रैफिक वाले कहाँ हैं, क्या करते हैं, मुझे नहीं पता। वहाँ पे फाइन करें क्योंकि नश क्रिएट हो रहा है, और वहाँ पे गाड़ी छोड़िए, निकलना पैदल भी मुश्किल हो जाता है। और आगे फेस्टिवल सीजन है, ये कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत पैदा कर रहा है लोगों के लिए, इसको भी सॉर्ट आउट किया जाए। और तीसरी, मुझे लगता है सारे स्पीकर जो भी बोलेंगे वो एक बात जरूर कहेंगे कि नशे को कम करना है, और अपने अपने सुझाव भी देंगे। और सच कहूं, मुझे लगता है कि आज नशा कोई लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं रह गया, एक कहीं ना कहीं ये सोशल क्राइम बन चुका है और सोशल इवल बन चुका है। और इसको खात्मे के लिए पुलिस, प्रशासन, सरकार और समाज को एकजुट होकर एक टीम बनकर काम करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। नहीं तो पुलिस कुछ कर ले, सरकार कुछ कर ले, समाज कुछ कर ले, कुछ नहीं होगा। हमें इकट्ठे होकर इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा और इकट्ठा होना पड़ेगा। यही 2-3 बातें हैं। मैं एसएसपी साहब का थैंक करता हूँ, हमें बुलाया, एक बार फिर थैंक्स। है वो है मोबाइल स्मगलिंग की। थोड़ी देर दिन पहले बारिश हुई थी और बारिश ने हमारी सारी फसल बर्बाद कर दी। उसके बाद जितने भी हमारे कठुआ में बॉर्डर के एरिया है, बागथली, जराई, खरकड़ा, जितना भी सर ये एरिया है, वहाँ एरिया से जितनी भी मोबाइल स्मगलिंग हो रही है हमारी खेतों की तरफ से जाते हुए, जो नया एक्सप्रेस वे बन रहा है, सबसे पुराना रूट यही है इनका। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर हमारी जो फसल की जो बर्बादी हुई है और जो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं, बड़ी निंदनीय है। और दूसरी बात जो है कि थोड़े दिन पहले की जो शहर में चोरी हो रही है, इन पे भी अंकुश लगाया जाए। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि बड़े काफ़ी हमारे सिटीजन बोलने वाले हैं, कुछ लोगों ने बोला भी है, तो बार बार एक ही बात हम रिपीट करेंगे, ये ठीक नहीं है। तो मैं यही आपसे उम्मीद करता हूँ, हमारे डीएसपी साहब, एसएचओ साहब, सारी टीम अच्छी है सर और अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जो शहर में जो हमारे चोरी हो रही है, और सबसे बड़ा मुद्दा सर हमारा यही है मोबाइल स्मगलिंग का, और दूसरा नशे का। जितने भी विशेष समुदाय के जितने भी लोग हैं सर, यही चोरियाँ हो रही हैं, यही मोबाइल स्मगलिंग कर रहे हैं, और नशे का कारोबार भी सर यही लोग कर रहे हैं। मैंने पिछले साल खुद ही कम से कम 5-7 गाड़ियाँ सर पकड़ी थी, और हम पे उन्होंने अटैक भी किया था। उस टाइम हमारे एसएसपी साहब शिवजीत सिंह जुबाल साहब थे। फिर उसके बाद हमारी बात हुई, तो ये बड़ी निंदनीय घटना है। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ आपका भी वेलकम करता हूं कि आप लोग कठुआ में आए। ऐसे होनहार अफसर यंग हमें चाहिए जो हम लोगों की बात सुने। जय हिंद, जय भारत। यही रहता है कि पुलिस और लोगों के बीच में समन्वय होना, और आम व्यक्ति पुलिस स्टेशन जाने से ना डरे। आपका नाम था थाना दिवस, लेकिन जब हम लोगों को बोलते हैं कि वहाँ पर आइए, तो उनको समझ में कम आता है कि थाना दिवस में पता नहीं क्या होगा। मुझे लगता है कि इसके साथ अगर एक लाइन और जोड़ दी जाए ब्रैकेट में, समस्या समाधान दिवस बाय जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, तो आम लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी होगी। और जो कुर्सियाँ पीछे खाली हैं, तो मुझे लगता है बाहर तक लाइन लग जाएगी अगर इस चीज़ को साथ में जोड़ दिया जाए, समस्या समाधान दिवस। इसके साथ ही मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि एक पुलिस हेल्पलाइन नंबर हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, जो एक इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो नशे की रिकॉर्डिंग हो, चाहे वो क्रिमिनल्स की रिकॉर्डिंग हो, वो आपके साथ शेयर कर सके। और आपकी तरफ से भी ये उनसे वादा किया जाए कि वो नाम आप कभी भी पब्लिक प्लेस में नहीं लाएंगे, तो ताकि लोग आपकी मदद कर सके। दूसरी बात ये कहूँगा कि हर चीज़ का हल एक ही चीज़ है, वो है वाइट पाउडर, जिसको हम चिट्टा कहते हैं। और वो लोग करते हैं जो मोबाइल स्मगलिंग करते हैं, मोबाइल स्मगलिंग से ही करके वो वाइट पाउडर खरीदते हैं और उसी को खरीद कर समाज में बेचने का काम करते हैं। यहाँ पहले IPS नीवा जैन मैडम हुआ करती थी, उनका बहुत ही अच्छा तरीका था काम करने का। कोई लड़का अगर नशा करता था या बेचता था, उनसे पेरेंट्स को बुलाकर पहले वो पुलिस स्टेशन में उनको बताती थी कि आपका बच्चा ये काम करता है, इसको संभाल लीजिए, नेक्स्ट टाइम इस पर FIR लगा के इसको अंदर दे दिया जाएगा। तो वो थोड़ा सा पेरेंट्स भी अवेयर हो जाते थे अपने बच्चों को संभालने के लिए। मुझे लगता था कि एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर कठुआ को बचाना है, कठुआ को सेव करना है, मात्र उसका हल है नशा। अगर हम इससे कठुआ को बचा पाएंगे, मुझे लगता है इससे बड़ी चुनौती हमारे लिए कुछ और हो नहीं सकती। आपसे आग्रह करूंगा
कि अगर हम चिट्टे पे लगाम लगा पाए तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इससे और खुशी की बात हो नहीं सकती कि हम कठुआ को बचा पाएंगे। कठुआ तरक्की की ओर है। कठुआ की जनता आपसे मिलकर इन चीज़ों को ख़त्म करने की कोशिश करेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ आपको, जितनी ज़्यादा हेल्प होगी हम करेंगे, लेकिन इस चिट्टे को यहाँ से ख़त्म करेंगे। मैं आपसे यही आग्रह करूँगा और आप सबसे भी यही आग्रह करूँगा कि नशे के खिलाफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करना चाहिए। इसी बात को कहते हुए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जिथे तुसी ये साडे समाज के अंदर ये जड़ियाँ बुराइयां जिस तरह चिट्टा, चोरियां, चैन सिग्नेचर, ये तुहाडे वास्ते एक छोटी मोटी गल है, लेकिन हुण इतनी वड्डी एक जिम्मेवारी है। जिस तरह कि बिलावर के अंदर पिछे हमला होया, फिर बनी के अंदर, हीरानगर के अंदर, ये भी एक बड़ी वड्डी एक प्रॉब्लम है। ये जड़ियाँ छोटिया छोटिया चैन सिग्नेचर या ये चोरियां जड़ियाँ एक कारण है चिट्टे का। जिस फैमिली का बच्चा जिसले वो नशे के पै जाता है तो वो पहले सारे काम करता कि जितों भी उसको पैसे की जरूरत होए वो इस्तेमाल करता, लेकिन वो नशे के बगैर नहीं रह सकता, फिर वो चोरियां करता है। तो मेन कारण जोड़ा है उसका वो चिट्टा है। तो साडा वार्ड नंबर 8, 9, 10, 11, 12 SSP साहब बड़ा नुकसान होया। छोटे छोटे बच्चे, माँ बाप की इको एक संतान है, अजकल 2 बच्चे तो ज़्यादा किसी के है ही नहीं। तो जिस घर का एक बच्चा घर से चल जाएगा उस परिवार के नाल की बीतेगा। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जिस वक्त चिट्टा कंट्रोल होएगा तो चोरियां ऑटोमैटिक जड़ियाँ वो कंट्रोल होणगियां। तो दूसरा ये जिहड़ी आवारा पशुओं की गल की, तुहाडी पुलिस जी है वो पकड़ रही है आवारा पशु जिहड़े बाहरों स्मगलिंग होकर आते हैं, उन्होंने ड्यूटी है पकड़ना, लेकिन वो सेवा संभाल जी करनी है वो भी एक तुहाडे वास्ते प्रश्न चिन्ह है। SHO जितने उस तो पहला इन्होंने तो पहले भी हुण भी SHO की ड्यूटी लगा देंगे, जाओ जी तुसीं चारा इकट्ठा करो। हुण SHO ने चोरियां भी देखनियां तो चारा भी इकट्ठा करना, तो कितनी बारी लोगों को पैसे मंगण जाणगे कि तुसीं इत्थे घाह का बंदोबस्त कर दो। असी मारनी वाक ट्रस्ट का भी मैं एक सिपाही हाँ, असी 40-50 हज़ार रुपया इकट्ठा करके SHO साहब को दिता कि चलो गाइयों के चारे वास्ते। लेकिन तुसीं अपने DGP नाल या अपनी पुलिस नाल भी गल कर सकते हो कि इसका हल की है, क्योंकि इसका पैसे का बंदोबस्त जोड़ा जिस तरह कि बाकी स्टेटा के अंदर पैसा जोड़ा है गौशाला नूं सरकार देती है, तो उत्थे उन्होंने आवारा जोड़े जानवर पशु ने उन्होंने देखभाल होती है, लेकिन इतने ऐसा कुछ नहीं है। तो उसका मेन कारण है कि जानवर जोड़े खुले आम सड़कों के फिरते तो एक्सीडेंट का जोड़ा कि कारण बनते हैं। तो दूसरी गल, साढ़े शहर के अंदर जितने भी चौराहे हैं, असी बड़ी बारी मीटिंग बोलिया कि CCTV कैमरे होने चाहिए। रब ना करे कोई शहर के अंदर कोई ऐसी वारदात हो जाए तो फिर असी लभदे फिरांगे, क्योंकि नाल ही साडा पाकिस्तान बार्डर है, तो इधरों पंजाब नाल लगदा, तो कितने असी लभदे फिरांगे। सारे साथी मातृशक्ति अज ठाणा दिवस जिहड़ा अज मनाया जा रहा, थोड़ी लेट मनाया क्योंकि बिच SSP मैडम नवी आई भी लगा, फिर टाइम नहीं लगा, तो ना तो लोगों की मिलना कन्नै टाइम लगा। अज SSP कठुआ और जो थाना दिवस, मैं पुलिस और पब्लिक कैसे फ्रेंडशिप होनी चाहिए, कैसे तालमेल होना चाहिए, ये ज़्यादा इसके ऊपर थाना दिवस होता है। देखता हूँ पुलिस स्टेशन की तरफ से रोज 3-4 बार मेरा आना जाना होता है। बहुत से बच्चे पुलिस स्टेशन के ऊपर मुझे लगता है 100 के करीब, 50 के करीब रोज बच्चे आते जाते होंगे। क्यों कि सारी वेरिफिकेशनें वहाँ होती हैं, बच्चे फार्म भर रहे हैं, बच्चे कहीं बाहर जा रहे हैं, जो भी होता है, लेकिन एक अच्छा तालमेल पुलिस स्टेशन के होना चाहिए, चाहे कोई पॉलिटिकल लोग हो, चाहे कोई हो, फर्क है। पहले तो कोई पुलिस स्टेशन से कोई किसी को मैसेज चला जाता था तो हमारे जैसे लोगों को ढूंढते थे लोग
पे हमें डर लगता है पुलिस स्टेशन जाने में। अब डर खत्म है, डायरेक्ट लोग जाते हैं, लोगों के काम होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ पुलिस का बहुत सा और काम है। विदेशों के अंदर अगर देखो, पुलिस और फ्रेंडशिप, पब्लिक फ्रेंडशिप जो है, सबसे ज़्यादा कोई एक अच्छा आदमी को देखते हैं पूरे देश के अंदर, तो वो पुलिस वाले को देखते हैं। ये बड़ी देर से मुझे लगता है बैद साहब थे DGP, उन्होंने शुरू किया था। लेकिन ठीक कहा मेरे साथियों ने, हैप्पी जी सरपंच ने कहा, वो हमारे टाउन के बाहर बात जाती है कि राजबाग के अंदर वहाँ नाका लगा हुआ है। वो नाके में हम सुबह कभी रात को निकलते हैं, कभी सुबह निकलते हैं, तो वहाँ जामी रहती है। अगर कुछ स्पेशल चेकिंग करनी है तो आगे खड़ा होकर साइड पे गाड़ी लगवा लो। लेकिन वहाँ 200, 400 गाड़ी, वहाँ लंबी लाइन रहती है। ये नहीं होना चाहिए। एक ही राजमार्ग जो नाका है, बाकी की बात नहीं करते, बाकी आगे भी है। लेकिन जहाँ लोगों को परेशानी आती है, पशुओं के बारे में कहा लोगों ने, ये ठीक है, ये लोगों के नहीं है, कठुआ के लोगों के नहीं है पशु। कठुआ छोड़ के सारे गांव भी परेशान हैं। 2-2 टन के बड़े बड़े सांड वो कहाँ से आए? वो पुलिस पकड़ती है। पुलिस पकड़ने के बाद गौशाला भी रखी है। वो ठीक कहा सरदार साहब ने कि चारा, इतना पशु है कि चारा दे भी नहीं सकते। पुलिस को आप कैसे मैनेज करते हैं? कठुआ में चोरियों को, कठुआ में जो क्राइम है उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? यू नो बेटर। बट मेरी तरफ से सिर्फ एक सजेशन रहेगा कि जो हमारे CCTV कैमरे, जो हमारे पहले दिन का भी बोल भी रहे हैं, एक चोरी का केस हुआ था, इंसिडेंट हुआ था सर। हमने SSP ऑफिस के गेट के बाहर का CCTV फुटेज खंगालने के लिए कोशिश करी, तो पता चला वो काफ़ी टाइम से बंद है। तो इसीलिए कठुआ में जो CCTV कैमरे जो इंस्टॉल्ड हैं वो वर्किंग में हो, वो ज़्यादा बेटर है। उसके लिए काइंडली थोड़ा संज्ञान लिया जाए। और एडमिनिस्ट्रेटिवली जहाँ पे आपको लगता है कि आपको ज़रूरत है, हम पॉलिटिशियन लोगों की, हम प्रोमिनेंट सिटीजन्स की, फील फ्री, आप ऐसे इंसिडेंट रखिए, आप ऐसे इवेंट्स रखिए, आप हमें इंडल्स करिए। कठुआ की जनता हमेशा सहयोगी रही है, आपसी प्रेम में रही है, और ये आपको हमारी तरफ से हेल्प एक्सटेंडेड रहेगी। आज यहाँ पे मैं ज़्यादा प्रॉब्लम, दिक्कत, यहाँ पे ज़्यादा बातें नहीं गिनाऊंगा, बिकॉज इट्स अ फर्स्ट फॉर्मल हमारा मीटअप है। तो आज के लिए मैं सिर्फ यही उम्मीद करूँगा कि कठुआ की जनता को आपसे बहुत उम्मीदें हैं, हम लोगों को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। आप कठुआ की उम्मीदें पे खड़े उतरे। यहाँ की जो क्राइम है, जो यहाँ का प्रॉब्लम्स है, जो पुलिस से रिलेटेड है, आप उसको जरूर सॉर्ट आउट करें। ट्रैफिक के लिए सर मैं जरूर कहना चाहूँगा, कठुआ जो ट्रैफिक है इस टाइम पे, हमारा नेशनल हाईवे पूरा इस टाइम पे ओवरलोडिंग है, बिकॉज जो कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, ब्रिजेस बना रहे हैं, कल्वर्ट्स बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा चैनलाइज कराने के लिए कल मेरी DC साहब से भी बात हुई है। मैं जनाब से भी ज़रूर आग्रह करना चाहूँगा, हडली मोड़ से जैसे ही हडली मोड़ चौक जो है उसको आप इसका जो लास्ट लेन है, जो सर्विस लेन है, उसकी जगह पे अगर आप ट्रैफिक को थोड़ा सा डाइवर्ट कर दें, जो सेंटर लेन है जो कि फ्री है अभी, अगर उसकी तरफ कर दें तो हमारा हडली मोड़ का ट्रैफिक एक 90% तक का जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। सेम कालीगढ़ी में भी है, उसको भी आप जो लास्ट लेन है, एक कल्वर्ट बननी है, कल्वर्ट डीसी साहब से बात करके आप कल्वर्ट को चैनलाइज करा दें तो यहाँ का कालीगढ़ी का भी जो ट्रैफिक का काम है वो भी काफ़ी हो जाएगा। बाकी सर आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही मिलते रहेंगे। और कठुआ की जनता की तरफ से मैं यही बात कहना चाहूँगा सर, प्लीज़ अवेलेबल बी अवेलेबल फॉर कठुआ पीपल। आप जब भी कठुआ के लोग, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी और उनकी अगर लगेगा कि नहीं सुनवाई नहीं हो रही है, तो जनाब अगर उनकी बात सुन लेंगे। कठुआ के लोगों को ये नहीं है कि हमारा काम होगा, उनको ये है कि हमारी सुनवाई होनी चाहिए। तो सर उस सुनवाई के लिए बी अवेलेबल फॉर दैम, एंड वी आर ऑलवेज इन द सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, इन द सर्विस ऑफ कठुआ। और वैसे ही पुरजोर हम लोग कठुआ के लिए चलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ज़्यादा है क्योंकि कल मैंने अपने सारे SHOs की इलेक्शन के बाद पहली मीटिंग बुलाई है, तो मैं इसलिए चाह रहा था कि SHOs से मिलने से पहले मुझे आइडिया होना चाहिए कि उनकी किन बातों पर खिंचाई करनी है। तो इसलिए आपने मुझे काफ़ी सारे पॉइंट्स आज दे दिए, तो कल मैं आप ही के दिए हुए पॉइंट से अपनी मीटिंग शुरू करूँगा। तो काफ़ी कुछ ऊपर से जो चीज़ें मुझे समझ में आई हैं वो ये है
कि एक तो चोरी बढ़ रही है, तो ये एक साहब ने बताया भी कि चोरी हम लोगों के लिए बड़ा छोटा इशू है, लेकिन कभी ना कभी हम सबके साथ जब चोरी का कोई इंसिडेंट होता है तो ज़िंदगी भर हमें याद रहती है कि भाई हमारी चेन छिन गई या हमारी बाइक चोरी हो गई। और ये ऐसी चीज़ है जो पुलिस वाले तो हर रोज़ देखते होंगे, लेकिन जो पब्लिक है उसके साथ एक बार होने से भी उसको वो ज़िंदगी भर वो बताते हैं कि जनाब मेरी तो बाइक चोरी हो गई थी, फिर मैं पुलिस स्टेशन गया, मेरी कंप्लेंट भी नहीं हुई, और उसके बाद FIR तो बहुत दूर की बात है, आईओ ने CCTV भी नहीं देखा, जब CCTV देखने गए तो CCTV चल नहीं रहा था, और एंड में मैं जो है वो हताश होकर बैठ गया और मेरी बाइक का कुछ पता नहीं चला। तो ये जो चीज़ है ना, ये पब्लिक के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और इसीलिए हम लोगों ने आज ये मीटिंग रखी है कि पता चले कि पब्लिक को वाकई में किस तरह की परेशानी हो रही है। तो जो चोरी और ड्रग्स और ट्रैफिक, ये जो 3 मेन इश्यूज मुझे समझ में आए हैं, इसमें मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि हम लोगों को इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं भी आपको बताना चाह रहा हूँ। इससे स्टार्ट करूँगा तो इस साल हमने करीब 1000 से ज़्यादा जो कैटल हैं वो रेस्क्यू करी है। तो इसमें जो है कंटिन्यूसली हम लोगों के जो पुलिस स्टेशन है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, और ये सब जो है ये हम गायें जो है वो गौशाला में जाती हैं, और इसमें कुछ लोगों ने ये आपत्ति बताई कि भाई जब वो राजबाग से हीरा नगर से आगे जाते हैं तो वहाँ पे उनको कई बार नाका मिलता है, जिस नाके पे बड़ी लंबी लाइन लगी होती है। तो वो जो नाका है वो इसी पर्पज़ के लिए लगा है कि जो गाड़ियाँ बोवाइन लेके जा रही है वो चेक हो जाए, और जो अगर हमें चोरी पे रोक लगानी है तो हमें कुछ ना कुछ चोरी के लिए भी, जहाँ चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं मार्केट एरिया में, वहाँ पे भी हमें पुलिस डिप्लॉयमेंट, नाका चेकिंग, ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी और शायद बढ़ानी भी पड़े। तो अगर हम कहीं सख्ती करेंगे तो थोड़ा इनकन्वीनियंस तो सबको महसूस होगी ही होगी। तो ये 2 पहलू हैं। अगर मतलब ये मानना कि नाका ना लगे, बोवाइन भी पकड़ लिया जाए और चोरी भी रोक ली जाए, तो ये सब चीज़ें एक साथ चलती हैं। तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कहीं एक बैलेंस बनाया जाए कि किस तरह से हम लोगों को पुलिस डिप्लॉयमेंट करना है जिससे इनकन्वीनियंस भी कम हो और इफ़ेक्टिवनेस भी बढ़ जाए। फिर एक जो मैं सबसे बड़ा इशू जो आप लोगों ने बताया ड्रग्स का, नशे का, तो वो उससे मैं पूरा सहमत हूँ। हम लोगों के इस साल ड्रग्स पे काफ़ी कार्रवाई हुई है। इनफैक्ट कल ही चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी एक ड्रग्स के ऊपर पूरे J&K यूटी का एक मीटिंग रखी थी, तो उसमें हम लोगों ने कुछ नई आइडियाज़ भी डिस्कस किए, जिनमें से एक, जैसा बहुत सारे लोगों ने बताया कि एक एनोनिमस, मतलब जिसमें बताने वाले की आइडेंटिटी ना रिवील हो, उस तरह की एक हेल्पलाइन खोली जाए। तो उस पर हम लोग को बहुत विचार कर रहे हैं, और वो मुझे लगता है जल्दी से पॉसिबल भी हो जाएगा कि लोग रिपोर्ट कर सकें। तो आजकल जो है एक तरीका रिपोर्टिंग का है, पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट करना, और एक तरीका है कि आप PCR को फ़ोन करिए। तो वहाँ पे भी जितने लोग फ़ोन करते हैं, अगर मान लीजिए आपको पुलिस स्टेशन में तकलीफ़ आती है और वो रिपोर्ट नहीं देते हैं या किसी वजह से आपकी बात नहीं सुनी जा सकती है, तो आप हमेशा PCR में कॉल करके अपनी रिपोर्ट लिखा सकते हैं। तो वो हर रोज़ शाम को 8 बजे जो है मेरे पास रिपोर्ट आती है कि कितने लोगों ने PCR में फ़ोन करके आज अपनी तकलीफ़ बताई है। तो अगर आप वहाँ पे भी कंप्लेंट करते हैं तो वो बात मेरे तक पहुँच जाएगी। तीसरी बात जो है वो, एक भाई साहब ने कहा कि मुलाकात के टाइमिंग बड़े छोटे रखे हैं। अब मुझे तकलीफ़ नहीं है, आप लोग अगर कोई 11 बजे भी आ जाए, 10 बजे भी आ जाए मेरे दफ्तर में, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं ज़रूर मिलूँगा। लेकिन कई बार क्या होगा कि अगर कोई जना 10 या 11 बजे आएगा और कोई VC या मीटिंग चल रही होगी तो उसे वेट करना पड़ेगा। जो 3 बजे से 5 बजे वाला समय, वो मुझे पता है कि वो समय फ्री है, तो लोग आएंगे, जितने भी लोग आएंगे वो फटाफट मिल के जा सकते हैं, किसी को वेट नहीं करना होगा। तो ये कोई किसी पे रोक नहीं लगाई गई है कि आप जैसे मिलने मत आइए। अगर आप 10 बजे आना चाहते हैं, आप 10 बजे भी आइए, उसमें मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन वेट ना करना पड़े, उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक टाइम रखा है। वरना मेरा ऑफिस हमेशा खुला है,
किसी को भी मैं वहाँ से वापस नहीं भेजूँगा। वो आपको बताते हैं कि 3 बजे आएंगे तो इमीडिएटली मुलाकात हो जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि मेरे ऑफिस के बाहर कोई बैठा हो और मैंने उसको बोला हो कि नहीं मैं नहीं सुनूँगा, आप कल दोबारा आना, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर आइए और मैं ज़रूर मिलूँगा भी सबसे। उसके अलावा एक बड़ा अच्छा सजेशन मिला था मुझे, जो वकील साहब थे कि एक वो हमें बीट सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना है। तो वो बीट सिस्टम जो स्ट्रॉन्ग करने वाला स्टेप है वो हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है, जिसमें हर एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक तरह से हम लोग एक सेंसस बना रहे हैं कि कौन है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है। और अगर यहाँ के रहने वाला नहीं है, जैसा बताया था कि कई सारे भीख मांगने वाले, कई सारे नकली बाबा, इस टाइप के लोग आके डिस्ट्रिक्ट में घूम रहे हैं, तो जो यहाँ के रहने वाले नहीं हैं उनका एक वेरिफिकेशन हो, एक सेंसस हो, हमें पता चले कि वो जना कहाँ से आया है, उसका कहीं दूसरी जगह किसी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। तो वो सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। और उसमें काफ़ी हद तक हमने कुछ लोगों को हम लोग सेक्शन वाइज चल रहे हैं। पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बॉर्डर एरिया से, जो बॉर्डर के साथ वाले जो इलाके हैं, कि वहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो आके फंस रहे हैं, जिनके कोई पुराना क्रिमिनल हिस्ट्री जिसकी रही हो, या कुछ काम नहीं कर रहा है लेकिन वहाँ आके रहने लग गया है, या कोई लेबर आके वहाँ कटाई का काम कर रही है। तो उन लोगों से हम उस तरफ से हमने स्टार्ट किया है वो काम। तो वो काम भी बहुत जल्दी जो है हम लोग पूरा कर लेंगे। ट्रैफिक तो मैं भी फेस करता हूँ, जो ट्रैफिक आप लोग फेस करते हैं, मैं भी उसी, बस मेरे पास ये है कि कुछ लोग आगे जाके हटा देते हैं गाड़ियों को, लेकिन उसके अलावा भी मेरे साथ भी कोई ट्रैफिक का इशू है। कुछ एक डीडीसी साहब ने एक सजेशन दिया है हटली का, तो मैं जो चौकी इंचार्ज है हटली के, वो यही रहे शायद मनास, तो मैं उनको बोलूँगा कि आपसे डिस्कस करके जो उसमें कलवर्ट बनाने का जो आपने सजेशन दिया है वो एक बार समझ लेंगे आपसे। तो उसको जहाँ छोटे मोटे चेंजेस से बात बन सकती है वो बात हम लोग कर लेंगे, वरना जो रोड बनाना, रोड का मूवमेंट चेंज करना, ये सब जो है ये सिविल डिपार्टमेंट्स के पास है। तो ये चीज़ें हम लोग सिविल डिपार्टमेंट्स को पुट अप कर देंगे कि भाई इस तरह की सजेशन आ रहे हैं तो आप देख लीजिए, वो हम लोग वो काम कर लेंगे। एक ड्रग्स के ऊपर मेरी आप सब लोगों से उम्मीद है, जो मैं हर बार पब्लिक मीटिंग में बोलता हूँ, वो ये है कि हम लोग ये बड़े आसानी से कह देते हैं कि ड्रग्स बढ़ रहे हैं, नशा लोग कर रहे हैं, यंग जनरेशन है वो नशे में लैस हो चुकी है और आदत उनको ख़राब लग गई है। तो भाई अगर हम उसको थोड़ा अगर माइक्रो लेवल पे देखेंगे तो वो तो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही रिश्तेदार हैं, लेकिन हमेशा उसको ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि वो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नशा ना आए। अब नशे की क्या है, एक मैं आपको पुलिस की तरफ से एक पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ। अभी पीछे हम लोगों ने एक आदमी को पकड़ा, उसके पास 200 ग्राम में एक ड्रग था, वो दिल्ली से लेके आया था। 200 ग्राम कितना, आपका जो फ़ोन है वो शायद 200 ग्राम है, ठीक है, इतना 200 ग्राम इतना होता है। उसकी कीमत कितनी है मार्केट में, करीब 70 लाख रुपये, ठीक है। तो वो आदमी जो है अपने बैग में दिल्ली से लेके आया है 200 ग्राम, उसको बोलते हैं MDMA, वो सफ़ेद रंग का क्रिस्टल होता है, वो लेके आया है और वो बड़ा महंगा मिलता है वो। तो वो इधर जम्मू साइड में बेचने आया था, तो वो कठुआ में उतरा, तो हम लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन थी तो हमने उसे पकड़ लिया उसके पास। अब अगर नहीं, ये जो थाना दिवस है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है पुलिस के लिए, क्योंकि इससे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि पब्लिक को क्या क्या इश्यूज़ हैं। तो जो थाना दिवस है इसमें हम सब पब्लिक जो है और जो मौजूद हैं और जो लीडर्स हैं उन सबको इनवाइट करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी आज और हम सब उस पर एक्ट करेंगे और ये सिलसिला चलाते रहेंगे, जिससे हमें कंटिन्यूसली फीडबैक आता रहे पब्लिक से कि उनको किस किस चीज़ से परेशानी है। सर क्या देखते हैं, दिस इज योर फर्स्ट थाना डिवीजन, हाउ कैन इट बी बेनिफिशियल टू ऑल पब्लिक एंड इंडिविजुअल्स? वो बेनिफिशियल इस तरह से है कि उससे लोगों को कुछ फीडबैक मिलेगा कि हम लोगों को फीडबैक मिलेगा पब्लिक से कि उनको रोज़मर्रा में क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। जैसे कई बार कई इश्यूज़ हैं
जो पुलिस के लिए बड़े नॉर्मल होते हैं, जैसे कहीं चोरी हो गई, छोटी चोरी हो गई, लेकिन वो पब्लिक के लिए बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं। तो उससे जो है वो पब्लिक हमेशा एक परेशान रहती है कि उनकी कोई मदद नहीं हुई। तो इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो हम चाहते हैं कि हमारे सामने आए, जिससे उनको एड्रेस किया जा सके। अगर किसी की रिपोर्ट वगैरह या कोई कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में नहीं एक्सेप्ट हो रही है तो उसका एक ज़रिया होना चाहिए जिससे वो हमारे पास लेके आए। तो वही हम ज़रिया इस्टेब्लिश कर रहे हैं। माइनिंग और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी बड़ा इशू बनी है। उस पर नगरी रोड हो गया, कठुआ हाईवेज पर है। नहीं, हम लोग जो है जॉइंट चेकिंग रखते हैं डीएमजी के साथ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और पुलिस के साथ। तो हम लोगों को जब भी ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं तो हम स्ट्रिक्ट एक्शन एज पर लॉ लेते हैं और हम लोग आगे भी लेते रहेंगे। कोई भी इलीगल एक्टिविटी के लिए कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कोई जगह नहीं है। एसएसपी सर, एक सवाल है आपसे। नशे की बात एक कर ली, माइनिंग की बात होगी, चोरी की बातें होगी। इस वक्त त्योहारों का सीजन है, तो दीपावली की बात करें तो पटाखे कोई गोदाम जो है वो शहर के बीचों बीच कई लोगों ने बनाए हैं। तो कितना खतरा जो है बारूद के ढेर पर जो है कठुआ शहर दिख रहा है, और पुलिस किस तरह से इस पर कार्रवाई करेगी? अच्छा, तो इसमें ऐसा है कि अभी दिवाली आ रही है तो हम लोगों ने 2-3 तरह से दिवाली तक का प्लान बनाया है। एक तो हम लोग पेट्रोलिंग और पुलिस प्रेजेंस जो है वो इंटेंसिफाई करेंगे, स्पेशली मार्केट एरियाज़ में शाम के टाइम पे जहाँ पब्लिक ज़्यादा जाती है, जिससे सेफ्टी बनी रहे। और जितने भी ऐसे हैज़ार्डस लोकेशंस हैं जहाँ पे कुछ किसी तरह की इंसिडेंट का वो संभावना बनती है, वो सब हम लोग पर्सनली चेक करेंगे। जो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन में अपने अपने चेक करेंगे, और अगर उनको रिपोर्ट करना होगा तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट करके एक्शन लेंगे उसके अगेंस्ट। त्योहारों का सीजन है, बाहर के कुछ लोग भी यहाँ पर सामान बेचने के लिए आए हैं, उनकी शिनाख्त या उनकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से रहेगी? और आज ही फेक करेंसी का जिस तरह से आपको बताया गया है वो भी कल की कठुआ मार्केट में सर्कुलेट हुई है। अभी हम लोग जो बाहर से लोग आए हैं उनका हम लोग, जैसे मैंने कहा था, हम लोग शिनाख्त करेंगे उनका। हम लोग वो करते हैं, क्या कहते हैं, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे। और जो आपने फेक करेंसी का बताया उसका एक हम लोगों के पास अभी मैटर लाइट में आया है, जो मैंने SHO कठुआ को कहा है वो उस पर तफ्तीश करेंगे और हम लोगों को जो आगे होगा वो पता चलेगा। तो लोगों के लिए क्या अवेयरनेस मैसेज रहेगा? लोगों के लिए अवेयरनेस मैसेज मेरा यही है जो अभी मैंने बताया कि कई सारे लोगों को नशे की कंप्लेंट है, पुलिस उस पर एक्शन ले रही है, लेकिन साथ ही साथ सोसाइटी का, पब्लिक की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनके आसपास, उनके परिवार में, अड़ोस पड़ोस में अगर कोई ऐसा है जिसको मदद की ज़रूरत है तो ज़रूर पुलिस के पास आइए। कठुआ पुलिस GMC के साथ एक डी एडिक्शन सेंटर रन करता है GMC हॉस्पिटल में। वहाँ पे हम किसी तरह का कोऑर्सिव एक्शन नहीं लेते हैं, बल्कि डी एडिक्शन पे फोकस करते हैं। नशे मुक्त करने में जितना पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की है। ये एक पब्लिक और पुलिस की प्राइवेट पार्टनरशिप का मसला है। हम चाहते हैं कि आगे बढ़ता रहे। यार एक एक करके आप पूछेंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। तो कितना बड़ा चैलेंज है? वो चैलेंज ऑब्वियसली है कि ड्रग्स आ रहे हैं बाहर से, तो कठुआ जो है एक इम्पॉर्टेंट वो है, ट्रांजिट रूट है ड्रग्स के लिए, जो पंजाब से ऊपर की तरफ और कश्मीर से नीचे की तरफ जाता है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोगों ने काफ़ी सारे नाके लगाए हैं चेकिंग के लिए, और एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे जैसे रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड, जहाँ पे हमें खासी वो मिलती है सक्सेस। इसमें हमने बड़ी सारी फुक्की पकड़ी है, जो ओपियम स्ट्रॉ है, पॉपी स्ट्रॉ है, और इस तरह के ड्रग्स भी जो कमर्शियल ड्रग्स हैं वो भी हम पकड़ रहे हैं। तो हमारा जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और हम आगे भी इसको स्ट्रेंथन करते रहेंगे। ट्रैफिक लाइट्स जिस तरह से लग रही है कठुआ शहर में, सुनने में यह है, उसके साथ साथ CCTV भी इंस्टॉल होंगे कठुआ शहर में? बिल्कुल, हम लोग CCTV को लेके बड़े सीरियस हैं और ऑलरेडी एक एक्सरसाइज शुरू हुई है जिसमें हम लोग जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं उस पर CCTV लगा रहे हैं। उसके लिए हम लोगों को सैंक्शन भी आया है और वो जल्दी ही लग भी जाएंगे। इसी तरह से हम CCTV नेटवर्क और उसको और बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि हम लोग जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ज़रूर CCTV से कवर्ड हो। थैंक यू। का सीजन है, बॉर्डर गेट